श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषि, आज भगवान द्वारका में पहुंचे, इतने बड़े राजा हो चुके हैं। द्वारकापुरी कोई छोटा मोटा राज्य नहीं, उस समय के सबसे बड़े राजा पूरी दुनिया के भगवान श्री कृष्ण ही थे, जो राजा बनाकर के युधिष्ठिर को अभी जो लौटे थे, वो पृथ्वी के सम्राट हैं। युधिष्ठिर पूरी पृथ्वी के एक ही राजा हुआ करता था पहले, और जितने भी राज्य थे उनके मुकुट उनके यहाँ रखे रहते थे। युधिष्ठिर को राजा बनाया, लेकिन फिर भी भगवान, जब तक भगवान रहे तब तक चक्रवर्ती सम्राट कोई नहीं हुआ उनके सामने। सबसे बड़े राजा कृष्ण ही थे, द्वारकाधीश, जिनके महलों की वर्णन कोई कर नहीं पाया आज तक। मणि माणिक हीरे मोती पन्ना पुखराज और इनके तो वो फर्श हुआ करते थे उनके यहाँ। इतने बड़े राजा होने के बाद भी संस्कार भगवान के वही है। परमात्मा तो नीम की प्रतिष्ठा करने के लिए आते हैं इधर। माता पिता के चरण बंदन करना, उनको प्रणाम करना, आदमी के अंदर बड़प्पन आ जाता है कि हम बड़े हो गए, लेकिन माता पिता के सामने कभी कोई बड़ा थोड़ी होता। महाराज, द्वारका की स्थिति तो द्वारका जैसी है। प्रेम से भगवान द्वारका में बैठे, उनके लिए निमंत्रण आया कि जिस बच्चे को तुमने गर्भ में बचाया था उसने जन्म ले लिया। तो महाराज इधर से कृष्ण भगवान गए उत्तरा के गर्भ से, और एक बच्चे ने जन्म लिया, अभिमन्यु की पत्नी, अभी जो भगवान ने रक्षा की थी जिसकी गर्भ में, उसने जन्म ले लिया। और जन्म लेते ही महाराज बैठ गया पालती मार के। हाँ, अब ये इधर देखता है उधर देखता है। पांडव सब देखने लगे कि हमारे वंश को चलाने वाला एक ही तो ये दीपक है। एक तो जन्म लेते ही पालती मार के बैठ गए, और वो ये देख क्या रहा है, इधर देख रहा है, किसी को देख के प्रसन्न ही नहीं है। लेकिन जब कृष्ण कन्हैया आए, एकदम खिलखिला करके हंसने लगा वो बच्चा। वो देख रहा था कि जिसने मेरी गर्भ में जाकर के रक्षा की, जिसने मुझे बचाया, वो तो इस भीड़ भाड़ में दिखता ही नहीं। इतने लोगों में उसने परीक्षण किया कि वो कौन है जिसने मुझे बचाया, इसलिए उनका नाम परीक्षित रख दिया गया, क्योंकि उसने स्वयं परीक्षा की कि वो केशव कौन है। एक नाम इनका विष्णु रात हुआ, तथा परीक्षित नाम से ये बड़े मशहूर हुए। आज परीक्षित का जन्म हुआ। इसके बाद में भगवान जाते हैं द्वारकापुरी, अर्जुन के साथ में अर्जुन छोड़ने के लिए गए। उस समय यदुवंश को पूरा श्राप लग गया था, तो अर्जुन की आंखों के सामने सब यदुवंश आपस में लड़ लड़ के मर गए। बलराम ने रोकने की कोशिश की, उनको भी मारने लगे। बलराम भी क्षीर सागर में होते हुए चले गए, और कृष्ण कन्हैया भी उनकी आंखों के सामने चले गए, अर्जुन के सामने। अर्जुन बेचारे रोते हुए आए लौट करके हस्तिनापुर। अब रोते हुए हस्तिनापुर में आए, अर्जुन को देखा युधिष्ठिर जी ने, बोले कैसे परेशान है अर्जुन, क्या बात हो गई? अर्जुन ने कहा, बोले जिन कन्हैया के बगैर हमने बड़े बड़े युद्ध जीत लिए कन्हैया से, उनके बगैर हमारा कोई काम नहीं चलता, वही कन्हैया आज हमें छोड़ करके चले गए। कुंती ने सुना तो कुंती के प्राण तो तुरंत ही निकल गए, क्योंकि कुंती के और प्राण कन्हैया में बसते थे। कुंती का प्राणांत होने के बाद में पांडव लोग भी और छोटे से परीक्षित को राज्य दे करके और उत्तराखंड के लिए चले गए। परीक्षित छोटे से हैं, बोले मुझे तुम राज्य दे करके जा रहे हो, भी मैं कुछ नहीं जानता। 3 बातें हमारे बुजुर्ग ने बताई, वो हम तुम्हें बताए जा रहे हैं। अतिथि आ जाए तो उनका सम्मान करना हमेशा, शत्रु शरण में आ जाए तो उसको क्षमा कर देना, अपनी आंखों के सामने पाप होते हुए देखना मत। इन 3 बातों को याद रखना। हम जा रहे हैं। 5 पांडव महाराज उत्तराखंड से होते हुए और युधिष्ठिर स्वर्ग तक पहुंच पाए, चारों तो नीचे ही गल गए। अब परीक्षित का राज्य चल रहा है महाराज। परीक्षित का राज्य बड़ा सुचारू और अच्छे ढंग से चल रहा है, कहीं ताला नहीं लगता। उस समय युग
उनका कृष्ण का चल रहा था। चारों तरफ गाय भी अपने आप दूध देती, घर में कभी ताला नहीं लगता, सोना चांदी आदि सब खुला पड़ा रहता। ऐसा राज्य था परीक्षित का। राजा वो है जो अपने राज्य को घूम घूम करके देखे। राज करना तो ये कथा सिखाती है कि राजा कैसा होना चाहिए। राजा वो हुआ करते थे जो भेष बदल बदल करके घूमा करते थे, अपनी जनता जनादर को देखा करते थे, कोई दुखी तो नहीं है, कोई सुखी तो नहीं है। परीक्षित ऐसे ही राजा है, घूम घूम के देखते, जंगल में जाते कोई शेर तो नहीं आ गया जो और संतों को कहीं मार न दे। भेष बदल बदल के जाकर के संतों की सेवा करते। अब जगत के सम्राट है, कोई साधु इनसे सेवा तो कराएगा नहीं, इसलिए भेष बदल बदल के संतों के यहाँ झाड़ू लगाते। एक बात कहूं मैं, सबसे बड़ा काम है मंदिर में झाड़ू लगाना। ये मंदिर की सबसे बड़ी सेवा है। इतने बड़े बड़े राजाओं ने की, और अभी भी देख लो इतना बड़ा एक राजा हो गया, वो भी झाड़ू ही लगाता है। उसकी भी झाड़ू, तो झाड़ू का मतलब वो आश्रमों में झाड़ू लगाते हैं। हरऊ करे मंदिर मार्जे नादेशु, जिसने मंदिर में और आश्रमों में झाड़ू लगाई है उसकी तो भक्ति का कहना ही क्या। भक्ति कोई ऐसे ही थोड़ी हो जाती है। वो धन्य हैं लोग जिन्होंने मंदिर में आश्रमों में झाड़ू लगाई। राजा हैं, इतने बड़े हैं, पृथ्वी के सम्राट हैं, लेकिन कोई अभिमान नहीं। अभी तो जरा जरा सी बातों पर भी अभिमान हो जाता। एक दिन उन्होंने बड़ा आश्चर्य भरा दृश्य देखा। ध्यान देने की बात। उन्होंने देखा एक काला काला सा पुरुष तलवार हाथ में लिए हुए एक गाय के 3 पैरों को काट दिया। एक बैल के 3 पैरों को काट दिया और चौथे पैर को काटना ही चाह रहा है कि परीक्षित ने जाके तलवार पकड़ ले। शर्म नहीं आती तुझे? एक बैल के पैर काटता, क्या बिगाड़ा इसने तेरा? और सामने देखा तो गाय खड़े होकर के रो रही है। और परीक्षित ने जाकर के देखा और जैसे ही फटकार लगाई उसमें तो कलयुग ने देखा। वो आदमी काला काला पुरुष कोई और नहीं था, वो कलयुग था। तलवार पकड़ ली कलयुग की हाथ से। ये क्या कर रहा है? वो बैल कोई और नहीं है, धर्म है साक्षात। और धर्म के 3 पैरों को उस कलयुग ने काट दिया। पवित्रता, दया, ज्ञान, इन 3 पैरों को तो काट ही दिया अलग। सत्य रूपी एक पैर रह गया था, उसको भी काटना चाह रहा था कि पकड़ लिए। अब महाराज जैसे ही उसने देखा ये तो परीक्षित से चरणों में गिर गया। अब परीक्षित कुछ कर भी नहीं सकते। दादाजी कह के चले गए कि शरण में आ जाए शत्रु तो क्षमा कर देना। अब जिस शरण में गिर गया कैसे मारूं? धर्म से पूछने लगे, तू बता तुझे ये क्यों मार रहा? तूने क्या गलती की ऐसी? धर्म कहता है धर्म तो धर्म जैसी बातें करेगा महाराज। बोले महाराज अब मैं कैसे कहूं कि ये मुझे क्यों मार रहा? मैं तो यही मानता हूं कि मेरा ही कोई कर्म ऐसा बन गया होगा मुझसे जिसके कारण मैं कष्ट भोग रहा हूं। ब्राह्मण कहती है ना, कोहु न काहू सुख दुख करी दाता, निजी कृति कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को दुख नहीं देता और कोई किसी को सुख नहीं देता। ये तो हम अपने निजी कर्मों के प्रारब्ध से सुख दुख भोग रहे। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, ये धर्म कहता है। और सत्य भी है, धर्म कह रहा है इस बात को। और महाराज मेरा अपना निजी कर्म खराब होने की वजह से ही मुझे दंड मिल रहा है, लगता है मुझे। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जस करहि तो तस फल चाखा। कोहु न काहू सुख सुख करी दाता, कोहु न काहू सुख सुख करी दाता। कर्म प्रधान विश्व करी राखा,
कहता है कि मेरा कोई कर्म का प्रारब्ध मुझसे ऐसा बन गया होगा जिसके कारण मेरे 3 पैर कट गए महाराज, लेकिन फिर भी हम तुझे दंड देंगे। तूने 3 पैर काटे क्यों? ये 3 पैर तो मूल ही हैं दान, दया, पवित्रता। आप देखिए जगत में से और दान खत्म ही हो गया। हाँ, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी नहीं जाए, और जाए तो मेरे नाम का झंडा ऊपर टांग दो कि मैंने इतना दिया। तामसी दान खत्म हो गया, वो जड़ कट गई। और देखिए गलत जगहों पर कैसे दान दिया जा रहा है। जहां हमारा कल्याण हो रहा है उधर नहीं। किसी ने कहा, एक गुरुजी ने एक बच्चे को 2-3 रुपए दिए। बोले बेटे 1 रुपए की अब लेके आओ, 1 रुपए की तब लेके आओ, और 1 रुपए की अब और न तब, ये 3 चीजें ले आओ। वो व्यक्ति गया, 1 रुपया जाकर के उसने किसी वेश्यालय में दे दिया, और 1 रुपए का कुछ सामान खरीद लिया। 1 रुपया उसने कहीं चढ़ा दिया। बोले महाराज 1 रुपए की तो मैं अब ले आया हूं, ये 1 रुपए का सामान पकड़िए, और 1 रुपए वहां दे आया हूं अब न तब वेश्यालय में। वो तो न अब मिलेगा न वो तब मिलेगा, और 1 रुपया मैंने और भगवान की शरण में चढ़ा दिया है, वो आज भी है और तब भी है। इसलिए दान करना है तो देख के करना है, पात्र में करना है, कुपात्र में नहीं। कहीं गलत जगह चला गया तो नाश भी कर सकता है। इसलिए दान में तामसपन नहीं होना चाहिए। चला ही गया, काट दिया, लेकिन कथाएं चल रही हैं, संत बराबर चल रहे हैं, इसलिए उसे कटे हुए को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कट जाता है तो इलाज किया जाता है ना, ऐसे इलाज चल रहा है। 3 पैरों को बराबर लटकाए हुए हैं, क्या हो सकता है जुड़ जाए। और दया, दया तो किसी के अंदर रही नहीं। जिसको देखो वही क्रोध में, जिसको देखो वो इतनी टेंशन में, जाने क्या लेकर के आया था, जाने क्या चला गया। जिसको भी पूछो टेंशन में महाराज, बहुत बड़ी टेंशन। काहे की टेंशन? क्या ऐसा लेकर के आए जो क्या तुम्हारा ऐसा खो गया जिसके पीछे इतनी लंबी टेंशन लेकर के घूम रहे हो? मन में दया रखिए, थोड़ी दया होगी तो जीवन में शांति बनेगी। दया से आता क्या है? बोले दया करने से शांति आती है, शांति मिलती है। और पवित्रता, ये पवित्रता का भी पैर काट दिया। हम जब तक पवित्र नहीं होंगे, अपने गृहस्थी बसा लें, घर बना लें, सब कुछ कर लें, कितनी बड़ी हवेली ठाड़ी कर लें, लेकिन हमारे घर में पवित्रता नहीं तो वो घर बिल्कुल बेकार है। घर में पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए गृहस्थी को। कहीं पानी झूठा न हो जाए, कहीं आटा झूठा न हो जाए। हर समय पवित्रता का घर में ध्यान रखें, तभी तो किसी संत ब्राह्मण को भोजन करा सकते हो। और नीचे से घर में संत ब्राह्मण ने भोजन नहीं किया, वो क्योंकि घर घर थोड़ी होता, वो तो शमशान तुल्य ही माना जाता। इसलिए पहले अपने घर को बनाना है शमशान से स्वर्ग वैकुंठ, तो भोजन कराने लायक बनी, पवित्रता लाई। जिस घर में मदिरा का पान होता है, वहां संत ब्राह्मण भोजन नहीं करते कभी। अगर संत ब्राह्मण को भोजन कराना है तो 40 दिन पहले व्रत रखना पड़ेगा। बोले आज के बाद मदिरा पान नहीं करेंगे 40 दिन तक, तब जाकर के ब्राह्मण और संत को भोजन कराओ। मदिरा करते पान और संत को ब्राह्मण को भोजन करवा दिया, नरक में चले जाओगे, कोई फल मिलने वाला नहीं। इसलिए जीवन में पहले हमें पवित्रता रखनी है। हमारे घर में पवित्रता होनी चाहिए। जब हमारे घर में पवित्रता होगी तो संत ब्राह्मण को बुलाएंगे, पवाएंगे, तो हमारे घर का उद्धार होगा, हमारे अनाज का कल्याण होगा। अगर हमने ये सब नहीं किया तो महाराज फिर तो वही बारी बात है कि लेना हो सो ले ले, उठी जाती है पेट, या दुनिया में आए के छोड़ दे तू ऐठ। जा दुनिया में आए के छोड़ दे तू ऐठ माने अहंकार। लेना हो सो ले ले, उठी जाते हैं पेट। जीवन में आए तो थोड़ा सत्कर्म कर चले। ये घर द्वार खेत ये शरीर तक यहीं रह जाएगा,
इस शरीर से केवल जो हमने कर लिया है कर्म कर्तव्य वही तुम्हारे साथ जाएगा। इसलिए इस शरीर से हमें वो कर्म करने हैं जो उस रात काम आवे, जो कल काम आवे, जिससे हम हमारे बाप दादियों का नाम अमर हो। हम तो जरा जरा सी बात पे लड़ जाते हैं। अभी मैंने सुना कि कुछ फोटोओं के पीछे ही लड़ाई हो रही है। भागवत में फोटो नहीं रखे जाते। भागवत में क्यों फोटो रखते? वैसे तो जो गांव पूरी गांव की ही कथा है, पूरे ग्रामवासियों की कथा, सबकी कथा। और फोटो रखने की बात आप ऐसी बात है कि यज्ञपति बना, एक आचार्य परीक्षित है, दोनों फोटो रख सकते हैं अपने। और ये कई किसी ने के फोटो नहीं रखे जाते तो हमें पूछो ना कि फोटो रखे जाते कि खुद ही ज्ञानी बन गए। ये भागवत जिंदों के लिए, मुर्दों के लिए होती है। इसमें पितर देवताओं के फोटो रखना बहुत जरूरी होता है, उनके उद्धार के लिए। तो ये कथा है, ये जीते जी का उद्धार करती है। और मरने के बाद कल भी बताया था कि इसके नाम से भी कथा कर दी जाए, उसका भी उद्धार हो जाता है। यही एक ग्रंथ ऐसा है जो पितर देवताओं की, जिंदों की और मुर्दों की, दोनों की मुक्ति करता है। ये गांव को बढ़ाना है कि घटाना है? बढ़ाना है। पहली बार राम जी की कथा हुई है भगवान की, तो राग को, द्वेष को खत्म करिए। सब अपने ही तो हैं, कौन बिराना? बताइए। कई प्रदेश में हमारे क्षेत्र का भी आदमी कोई मिल जाता तो ऐसा लगता है बस क्या कहें, और किसी को भी मिल जाए क्षेत्र के आदमी को तो ये कहते हैं तुम्हारे घर को ही है, बाहर कहीं मिल जाए तो। और यहाँ घर में रह के पुराने है रहे हो, कैसी बात। कथा का मतलब ही ये है कि हमारे जीवन में ज्ञान आए। पहला, हमारे जीवन में ज्ञान की उत्पत्ति हो, और ज्ञान की उत्पत्ति हो गई तो हमने कथा करा ली, और हमारे जीवन में ज्ञान नहीं आ पाया तो ऐसी कथाएं तो रोज हो रही हैं। क्या मतलब उन कथाओं से? इसलिए हमें भी आगे किसी का पितर देवता बनना, तो हमें तुम में कोई कमी है तो उस कमियों को दूर करना है, न कि कमी और बनानी है। कमियां तो सब में होती है, लेकिन सामने अगर वो कमी आ रही है तो उसको दूर कर दीजिए। मनुष्य जीवन है, जो गिर करके संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो जाने उसे इंसान कहते हैं। एक दूसरे का दर्द समझना, एक दूसरे का दुख समझना, ये इंसानियत है। एक दूसरे के साथ रहना, ये मानवता है। हमारे अंदर मानवता नहीं तो सब फीका। श्री सूत जी कहते हैं, राजन जीवन में दया तो होनी चाहिए। परीक्षित ने कलयुग के ऊपर भी दया कर दी। बताइए दया करने लायक था ये कलयुग? इसमें तो अवगुड़ भरे पड़े। शरण में गिर गया, बोले महाराज जब आपके राज्य में आया हूं तो थोड़ी जगह तो मुझे दे ही दीजिए। एक राक्षस के ऊपर भी दया कर दी। ठीक है तुम आए हो तो मैं तुम्हें 4 जगह दे देता हूं। अभ्युस्तान ददा तस्मै स्थानी कलयौ ददौ दूतपानम स्त्रियासूनम यज्ञ धर्माजु विधि। कलयुग को 4 जगह दे दी है महाराज, ध्यान देने की बात। पहली जगह शराब, मदरा में तुम्हारा वास होगा। जो व्यक्ति मदरा पी लेगा उसके अंदर तुम्हारा प्रवेश हो जाएगा। मदरा माने मदरा पिए हुए व्यक्ति कलयुग का दूसरा छोटा भैया, समझना। हाँ, उस समय वो कुछ भी कर सकता है। तो पहला वास मदरा में, बोले जाइए तुम्हारा पहला वास मदरा में दिया। दूसरा जुआ में, जो लोग जुआ खेलते हैं ना जी, उधर भी तुम्हारा ही वास होगा। 4 जुआ खेल रहे, 15 आदमी देखने लग रहे, क्या आनंद आ रहा। जुआ में कलयुग का वास। तीसरी दे दी कुसंग। जीवन में जो हम कुसंग करते हैं, ज्यादा से ज्यादा दिख रहा है कि जो बुरा संग है हमें बर्बाद कर देगा, लेकिन फिर भी कर रहे, उसमें कलयुग का वास है। 3 जगह दे दी। चौथी जगह दे दी हिंसा, लूटपाट। जो चोरी करते हैं, डकैती डालते हैं, वो कलयुग ही है। ये 4 जगह बास करिए आप। ये 4 काम पहले भी होते थे सतयुग में भी, लेकिन ये गलत माने गए। इसमें तुम्हारा पूर्ण रूप से इन्हीं में बास होगा। कलयुग बोला महाराज वो तो सब ठीक है, आपने जगह मुझे 4 दी, लेकिन कोई एक बढ़िया जगह भी देते।
उन्होंने बढ़िया क्या दूं, चोरी में लूटपाट का जो सोना चांदी आता है उसमें भी तेरा वास ही होगा। तो लूटपाट में तो बहुत कुछ आता है, नहीं सोना भी होता। अब सोने का नाम लिया कि सोने में भी तेरा वास होगा। सो परीक्षित का मुकुट सोने का था, उसमें होकर के और राजा परीक्षित की बुद्धि में प्रवेश कर गया कलयुग। अब देखिए कलयुग क्या क्या कराता। एक इतना सज्जन राजा कि जो चलते हुए संतों को प्रणाम करता था, भेष बदल बदल के साधुओं के झाड़ू लगाता था, आज उसके अंदर कलयुग प्रवेश कर गया। लेकिन राजा ने तो कहा था कि चोरी के सोने में, हिंसा के सोने में तेरा वास होगा। परीक्षित के सर पे मुकुट तो चोरी का नहीं था, किसी ने कहा बोले हिंसा का था, वो जरासंध का मुकुट था। पहले के राजा एक राजा के ऊपर चढ़ाई करते थे तो उसके मुकुट को छीन के अपने घर में रख लेते थे। हाँ, वही मुकुट पहन के निकल गया तो छीड़ा हुआ मुकुट तो था ही। कलयुग ने मौके का फायदा उठा के बुद्धि में प्रवेश कर गया, खराब कर दी बुद्धि महाराज। इतना बड़ा परोपकारी राजा एक संत के द्वार पर पहुंच गया। संत तपस्या कर रहे थे, उनसे कहने लगा बोले पानी दीजिए, अरे हमें रोटी खिलाइए, भूख लगी है। अब संत तो भजन में लीन है, एकदम से फिर चिल्लाने लगा, अरे सुनते नहीं हो क्या, हमको भोजन दीजिए, पानी दीजिए। पाखंड करता है, ढोंग करता है। अगर कलयुग सर पे वास करे तो अच्छे संत में भी पाखंडी नजर आता है। अगर तुम्हें कोई संत पाखंडी नजर आवे तो समझ लेना इस समय कलयुग सर पे वास कर रहा है हमारे। और जिस दिन तुम्हें कुसंत असंत में भी संत नजर आ जाए, उस दिन समझ लेना कि आज हम कलयुग से अलग हैं। बिल्कुल कलयुग की छाया है ही नहीं आज। एकदम संत से बिगड़ गया, जाकर के कहीं मरा हुआ सरप पड़ा था लेकर के और बाबा के गले में डाल दिया। ढोंग करता है मुझे देख करके और पाखंड करता है। अब संत तो वृत्तियां अंतर्मुखी हो गई थी, वो तो भजन कर रहे थे। चला गया परीक्षित वहां से, घोड़े पे बैठ गए। किसी बच्चे ने जाकर के कहा बोले महाराज, अरे अरे महाराज जी, आपके पिताजी और श्रृंगी की गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। अब श्रमिक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, और महाराज श्रृंगी ऋषि कौशिकी नदी में खड़े हुए थे। उन्होंने सुना कि मेरे पिताजी के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। एकदम से कौशिकी नदी से जल ले लिया हाथ में और श्राप दे दिया। बोले राजा इतने अधर्मी हो गए, मैं श्राप देता हूं कि जिस राजा ने और मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उसी सर्प का पूर्वज तक्षक नाग आकर के आज से 7वें दिन उसे डस लेगा, जिसके डसने से उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप दे दिए और आकर के पिताजी के सामने बैठ गए। पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डला लेकिन उठाया नहीं। सामने बैठकर के रोने लगे श्रृंगी ऋषि। पिताजी के नेत्र खुले, उन्होंने देखा किसी ने सर्प डाल दिया, उठा के अलग कर दिया, हंसने लगे। कोई बात नहीं, किसी ने मजाक कर दिया होगा। सामने और श्रृंगी ऋषि को रोते हुए देखा। लल्ला काहे को रोते हो? अरे बोले आपके पिताजी अपमान हो गया, आपके गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो क्या हुआ? अरे किसी ने मजाक कर दिया होगा, हम संत हैं। लेकिन मैंने भी पिताजी ऐसा श्राप दिया है कि उस राजा को मालूम पड़ जाएगा किसी संत का अपमान करने का नतीजा क्या होता है। बोले क्या कर दिया? बोले मैंने उनको श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग आएगा, जिसके डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। समझाया श्रमिक ऋषि ने, बेटा ये तुमने क्या कर दिया? हम संत हैं, हम संत को तितिक्ष छोटा होना चाहिए, तिनके के समान छोटा है जी। हमने अपने आप को बड़ा मान करके और उनको श्राप दे दिया जी, बहुत गलत किया। वो राजा तो एक प्रकार का संत ही है, निर्दोष राजा को श्राप दे दिया। तुम्हें मालूम नहीं उसके सर पर कलयुग वास था। जो भी हो पिताजी, मैंने तो श्राप दे दिया। अब महाराज परीक्षित को श्राप लग गया, पूरे जगत में हल्ला फैल गया, क्योंकि जगत सम्राट तो है ही परीक्षित। किसी जो बदमाश आदमी को दंड मिले ना तो सब लोगों को खुशी होती है, लेकिन कोई सज्जन आदमी फंस जाए तो सब लोगों को दुख होता। अरे राजा तो बड़ा सज्जन था, इसने तो ऐसा कोई काम नहीं किया, लेकिन अब क्या करे, बड़े बड़े ऋषि मुनि और खिट्टे होने लगे उसके दर्शन करने के लिए। अब वो घर में बैठा,
श्रृंगी ऋषि आए, बोले चलू ला उसको समझाया। जैसे ही परीक्षित ने आकर के मुकुट उतार के रखा, सोई कलयुग निकल गया। बोले हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? ये तो मैंने घोर अपराध कर दिया, ये तो मुझसे घना अपराध हो गया। शरीर से संत का अपमान हो गया, इस शरीर को तो जीने का कोई अधिकार ही नहीं है, ऐसा सोचने लगा। उसी समय और श्रमिक ऋषि पहुंच गए। प्रणाम करता हूं महाराज, बड़ा अपराध हो गया इस शरीर से। राजन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, ये तो कालगति है, होना है वो तो हो के रहेगा। इसलिए जो तुमने किया वो सब प्रारब्ध था। मेरे पुत्र ने तुम्हें 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया है, और 7 दिन में अपनी मुक्ति का उपाय तुम कोई कर सकते हो तो कर लीजिए। बस मैं तुमसे यही कहने आया था। जैसे ही पत्नियों ने सुना, एकदम से और रोने लगी, चरणों में गिर गई। पुत्र रोने लगे, बोले ये भगवान क्या हो गया? ऋषि ने फिर कहा कि ये पत्नी तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी, ये पुत्र राज्य तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, 7 दिन बाद तुम जरूर जाओगे, इसलिए अपने और कल्याण का मार्ग चुन लीजिए। महाराज, एक लोटा हाथ में नहीं लिया परीक्षित ने। हाँ, अब जोड़ लिया ना था प्रभु से तो क्या लेना, और सीधे गंगा के तट पे जाकर के बैठ गए। बड़े बड़े संतों की भीड़ हुई, बड़े बड़े लोग आए। बोले महाराज, ये आपको क्या हो गया? श्राप लग गया। लेकिन धन्य है ऋषि, और इन्होंने बड़ी सुंदर बात कही परीक्षित ने। महाराज, मुझे कोई श्राप नहीं लगा, और मैंने तो इतिहास में हमेशा यही जाना है कि संत का और तो श्राप भी वरदान ही होता है। संत ने जिसको भी आज तक श्राप दिया, इतिहास खोल करके देख लीजिए, वो एक ना एक दिन वरदान बन गया। अहिल्या को श्राप दिया था, अहिल्या ने स्पष्ट कह दिया। कौन कहता है कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया? पति अति भल कीना, मुने श्राप जो दीना। बड़ा अच्छा किया कि मेरे पति ने मुझे श्राप दे दिया, सो राघवेंद्र सरकार के मुझे दर्शन हो गए। नलनील को श्राप दिया, उनके कारण पुल बन के तैयार हो गया। जिसको भी श्राप दिया है, वह संतों का श्राप तो लास्ट में जाके वरदान ही बन जाता है। ये कहते हैं कि मुझे तो एक वरदान मिला है। कौन कहता है मुझे और ये श्राप मिला है? इतने बड़े बड़े महान ऋषि मुनि संत मुझे दर्शन देने के लिए इधर ही आ रहे, मुझे जाना ही नहीं पड़ा। पूरे जगत में घूमता तब एक साथ इनके दर्शन नहीं कर पाता, आज बैठे बैठे मैंने इनके दर्शन कर लिए। धन्य है मेरे भाग्य। लेकिन केवल मैं इतना जानना चाहता हूं कि मैं 7 दिन में मरने वाला हूं, बस मृत्यु के घाट पर खड़ा हूं। 7 दिन में मेरी और ये मुझे मुक्ति चाहिए। 7 दिन बस कोई मुक्ति का मार्ग मुझे बताइए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज महाराज भीड़ लग रही है और राजा परीक्षित बैठे हुए हैं कि कोई मुझे मुक्ति का मार्ग बता। बस जीव भी इसी प्रकार बैठे, हम तुम सब परीक्षित हैं, और हम तुम्हें सबको 7 दिन में ही मरना है। 8वां दिन कोई नहीं होगा, सब परीक्षित हैं, और सबकी केवल एक ही खोज है कि हमारी मुक्ति कैसे हो। मुक्ति केवल विषय से है कि जो हमारा दिमाग, हमारा मन ममता में उलझा हुआ है, ये इससे मुक्त हम कैसे हो। आज मृत्यु के घाट पर बैठे बैठे परीक्षित इंतजार कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। बोलिए भागवत भगवान की। हाँ, जय रघुनंदन जय सिया राम, अवध बिहारी राजा राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, अवध बिहारी राजा राम। ओ अवध बिहारी राजा राम, अवध बिहारी राजा राम। ओ अवध
जन जन के हितकारी राम, 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 ओ सबरी के तुम प्यारे राम, Hare